हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये जो भविष्य फल है ये है 2026 कर्क राशि का किस तरीके से होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बार मैं टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ इसके लिए, और केवल ज्योतिष के थ्रू आपको बताऊंगी कि कर्क राशि के लिए 2026 किस तरीके से होने वाला है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, तो जो राहु का प्रभाव है वो इस पे रहता है, और इस वर्ष 2026 में राहु और गुरु दोनों का प्रभाव कर्क राशि कैंसर्स पे होने वाला है। तो देखिए, इसमें क्या होगा, बेचैनी हो सकती है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्टेट बढ़ सकती है। और जो लोग व्यापार में है ना, और या फिर जो लोग खेती से जुड़े हुए कामों में है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको ना पहले बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़े और उसके बाद में ही आपको यहाँ पे सफलता मिले। तो थोड़ा सा ये एक डिफ़िकल्ट टाइम के बाद में अच्छी खासी आपको यहाँ पे सक्सेस देगा, है ना, ये 2026 का वर्ष। जो लोग नौकरी में है, तो नौकरी पेशा के लिए कैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। तो काम का दबाव यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिम्मेदारियाँ पहले से ज़्यादा अधिक मिलेगी यहाँ पे। फरवरी और मार्च के महीने में, जो फरवरी से फेब से लेके मार्च तक का महीना रहेगा, उसमें कोई भी शुभ कार्य में या फिर मांगलिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए कि आपके घर में किसी की शादी है, तो आपके बेटी बेटों की शादी है या फिर आपकी खुद की शादी है, तो फरवरी से लेकर मार्च का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उस टाइम पीरियड में शादी की काफ़ी अच्छी संभावनाएं आपके लिए यहाँ पे बन रही है ना। और अगर हम आपकी ऐसी समस्याओं की बात करें, तो जैसे जो कर्जा होता है, पुराना कोई भी कर्जा होगा, और कोई भी आर्थिक दबाव अगर आप पे होगा, जैसे लोन की ईएमआईज़ वगैरह हुई या जो भी हुई इस तरह की, तो ये जुलाई से लेके अगस्त तक में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने की संकेत है। और ये साल जो है, ये उन्नति तो आपको देगा, लेकिन उसके साथ में चुनौतियाँ भी मुझे काफ़ी यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। अगर हम आपके घर की बात करें, वाहन की बात करें और संपत्ति की बात करें, तो देखिए, घर में पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर जिनका घर बन रहा है, तो घर का जो निर्माण हो रहा है, निर्माण के जितने भी कार्य हो रहे हैं, इन सब में हो सकता है कि थोड़ी ना थोड़ी रुकावटें आपको यहाँ पे आती हुई दिख सकती है ना। यहाँ पे आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि जो वाहन है या मशीनरी है, कोई भी हैवी मशीनरी हो सकती है, कोई भी वाहन हो सकता है। या तो आप जैसे ट्रैक्टर वगैरह खरीदे, या तो आपकी खुद के लिए आप व्हीकल खरीदे, टू व्हीलर स्कूटी वगैरह, या तो फोर व्हीलर आप कार वगैरह खरीदे। तो इस केस में क्या हो सकता है ना कि इसके काफ़ी ज़्यादा आपको योग भी बन रहे हैं, और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा, है ना। वाहन के केस में और मशीनरी के केस में आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और जो जिनके पास खेती की ज़मीन है ना, या तो आपने उसको किराए से दे रखी है, या तो आपकी खुद की खेती की ज़मीन है, तो उससे ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने की भी संभावना है। और जैसे आप घर पे या फिर आपके कोई भी बिज़नेस हुआ, या आपकी कोई और प्रॉपर्टीज़ हुई, या जो भी ऐसी चीज़ है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा ये संकेत मिल रहा है 2026 में कि आप लोग सोलर पैनल जोड़ने का विचार बना सकते हैं। तो ये अगर आप लोग सोच रहे हैं, तो हाँ, 2026 में ये चीज़ हो सकती है कि आपके घर में, या तो आपकी फैक्ट्रीज़ में, या तो आपके बिज़नेस की जगह पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा सोलर पैनल का जुड़ाव दिखेगा। अच्छा, जो लोग सामाजिक या फिर राजनीतिक क्षेत्र में है, तो उन लोगों के लिए क्या होगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग लीडरशिप का वेट कर रहे थे, या तो मतलब मान लीजिए आपकी सोसाइटी का चुनाव हुआ, या कोई भी एक ऐसा चुनाव हुआ जिसमें आप खड़े होने का सोच रहे थे, आप लीडरशिप का सोच रहे थे, तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको लीडरशिप के यहाँ पे योग बनते हुए दिखेंगे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में। और ये भी है कि लोगों के बीच में आपकी पहचान बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई भी दिख रही है कर्क राशि। और वैसे तो जो कर्क राशि रहती है, उनका जो मूड रहता है बहुत ज़्यादा
फ्लक्चुएटिंग वैसे भी रहता है ये, क्योंकि ये जो मून रहता है बहुत जल्दी 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 वैक्सिंग वेनिंग करता है, मतलब बहुत जल्दी ट्रैवल भी करता है एस्ट्रोलॉजी में भी। तो इसके कारण से क्या होता है कि मूड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा उपाय जो रहता है, जिनकी पे कर्क राशि है उन लोगों के लिए, या जिनके इसमें मून कमज़ोर भी है। अगर आपको बोला गया है कि चंद्रमा आपके इसमें कमज़ोर है, तो देखिए चंद्रमा का सबसे बड़ा उपाय रहता है कि आप चांदी के बर्तन में कोई पानी पिए, जैसे आप ग्लास रख सकते, कटोरी रख सकते। इसके अलावा जो बहुत बढ़िया उपाय है आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, वो क्या है, चांदी की कोई भी अंगूठी ले लें, या चांदी का इतना सा भी कोई टुकड़ा, सिक्का कुछ भी ले लें, और जो भी आपके पीने का बर्तन है, जैसे घड़ा हो गया, या पीने के लिए आपने कोई स्टील का घड़ा रखा हुआ है, या कोई बर्तन रखा हुआ, जो भी रखा हुआ है, एक जग वगैरह रखा हुआ है, उसमें आप वो छोड़ दें। जो भी आपके पास कॉइन था सिल्वर का, या जो भी था आपके पास प्योर सिल्वर का, उसको आप छोड़ दें, और वही पानी सब लोग पिए। तो ये एक मून के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप नहीं पी पा रहे हैं किसी भी कारणवश ग्लास में, चांदी के ग्लास में पानी या चांदी के कटोरे में पानी, तो ये उपाय बहुत ज़्यादा अच्छा है। चांदी धारण करना भी, जिनकी भी कर्क राशि होती है, चांदी धारण करना आप चेन के रूप में धारण कर सकते हैं, या तो आप रिंग पहन सकते हैं, या तो आप अगर आप महिलाएं हैं, या और आप कोई भी अगर आप इयररिंग्स पहनना पसंद करते हैं, तो चांदी का भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं जिनकी भी कर्क राशि है, मून की राशि है, या जिनका मून कमज़ोर भी है। अगर मान लीजिए आपको किसी ज्योतिषी ने बोला है कि आपका मून कमज़ोर है, तो ये उपाय जो प्रैक्टिकल उपाय हैं ये वर्क करते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। और जो बिज़नेस में है, देखिए जो बिज़नेस वाले हैं ना, उनका ऐसा है कि लोगों के बीच में आपकी पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जो नौकरी पेशा है आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके काम की जगहों पर। 2026 में ये चीज़ है कि आपको ना रिकॉग्नाइज ज़रूर किया जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सितंबर से अक्टूबर के बीच में घर परिवार में एक बहुत अच्छा तालमेल बनेगा, पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, और सब सपोर्टिव रहेंगे। मतलब आपका फैमिली आपका कंप्लीट सपोर्ट करेगा, आपका सपोर्टर बन के रहेगा, आप भी अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम आपके मनी की बात करें, धन की बात करें, और खर्चों की भी बात करें, दोनों चीज़ों की बात करें, तो ऐसा है कि कुछ मांगलिक कार्य होंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए मांगलिक कार्य दिख रहे हैं मुझे, या तो मैंने बताया आपकी खुद की शादी, या तो किसी की शादी आपके घर में, तो उसमें खर्चा मुझे दिख रहा है आप लोगों की तरफ से। उसके अलावा भौतिक सुख सुविधाएं पाने में भी मतलब खर्चा तो होगा, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत डिले से आपको मिले, मतलब थोड़ा रुकावट के साथ में मिलेगा, लेकिन रुकावट के साथ में, मतलब मिलना तो निश्चिंत है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटें मुझे यहाँ दिख रही है। क्यों दिख रही है? राहु के प्रभाव के कारण दिख रही है। वो जो भी मून की राशि रहती है उन पे राहु और केतु का हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव रहता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत उनका जो काम बनते हैं उसमें हल्की फुल्की अड़चनें आती हैं, लेकिन वो काम ज़रूर बन जाते हैं। मतलब हल्का सा स्ट्रेस और टेंशन देके काम बन जाते हैं आपके। अच्छा, ट्रांसफ़र मुझे यहाँ दिख रहा है, नौकरी वालों के लिए ट्रांसफ़र दिख रहा है, लेकिन प्रमोशन के साथ। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आपका ट्रांसफ़र करे तो आपका पेमेंट बढ़ा दें, या कुछ प्रमोशन कर दें, या तो आप कोई ऐसी नई जॉब ले लें जिसके लिए आपको ट्रांसफ़र करना पड़े। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। हाँ, और जो सर्विस वाले हैं और जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, सर्विस वाले हैं, उन लोगों के लिए विदेश जाने के योग्य है इस बार। मतलब पूरे योग बन रहे हैं कि आप लोग विदेश जाएंगे 2026 में। और अगर हम बात करते हैं यात्रा की, आपके परिवार की, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग यात्रा करें। कैसी यात्रा करें? धार्मिक यात्राएं करें, और उसमें अच्छे से खर्चा भी करें। धार्मिक यात्राएं होंगी और उसके कारण आपका खर्चा भी होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि घर के किसी सदस्य के कारण, आपके घर का कोई सदस्य होगा जिसके कारण आपको ना घर से दूर जाना पड़ सकता है। ये चीज़ भी है कि आपके घर के किसी सदस्य के कारण आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। अगर नवंबर दिसंबर में हम आपको देखें तो वापस मांगलिक कार्य यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब नवंबर दिसंबर में भी एक मांगलिक कार्य होगा जो बहुत ही अच्छे से, सफलतापूर्वक और बहुत अच्छे से होगा, बहुत सक्सेसफुली होगा। और स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप मेहनत करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी है, उसमें आपको 100% सफलताएं मिलेगी। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में ना कमर दर्द, पेट से जुड़ी परेशानी, या फिर थोड़ा यूरिनरी जो
दिक्कतें हो सकती है, वो यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। और यही मैं बोलूँगी कि आप समय पर जाँच करवाएँ, सावधानी बरतें, क्योंकि जो भी मून की राशि है उनको वैसे भी नॉर्मली भी ये प्रॉब्लम्स बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, जैन उपाय में ना आप चंदा प्रभु भगवान का चालीसा, जाप, मंत्र, अर्घ, पूजन सब कुछ करें। शांति धारा करवाएँ अपनी नाम की, और भक्तांबर जी का पाठ करें। और जो वैदिक उपाय हैं, वैदिक उपाय में आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। उसके साथ-साथ में शिव जी को आप जल चढ़ाएँ, जल अर्पण करें, और कपूर अर्पण करें, जल अर्पण करें। और जब आप जल अर्पण करें तो उसमें थोड़ा-सा दूध का दान भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा देखा गया है। कर्क राशि, कैंसर के लिए दूध का दान हमेशा बहुत अच्छा माना गया है। तो दूध का दान आप लोग करें, ये सबके लिए नियम है ना, दूध का दान आप करें। यहाँ पे एक और बहुत अच्छा है जो बहुत ही बढ़िया रहता है कर्क राशि, कैंसर के लिए, हर कोई कर सकता है, वो है पीपल का पेड़ लगाना। पीपल का पेड़ लगाना सबसे बड़ा उपाय है कर्क राशि वालों के लिए। तो आप पीपल का पेड़ अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं लगा के छोड़ दिया, उसका थोड़ा देखभाल करना, उसको बड़ा करना है। और जितना आपसे बन पड़े उतना आप करें। पीपल का पेड़ लगाना बहुत अच्छा रहता है। और नीम और आंवला भी, नीम, आंवला, पीपल, ये 3 पेड़ लगाना जो भी कर्क राशि है, कैंसर है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय माना गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप क्वेश्चन लिख दें, अगला वीडियो किस पे देखना चाहते हैं वो मुझे बताएं। मिलूंगी आपसे आपके अगले वीडियो में, अगले रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय जिनेंद्र।